आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्माचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे बद्रीदत्त पांडे जी बने कुर्माचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सो डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग बुक लवर कीर्ति। कुर्माचल केसरी की उपाधि से सम्मानित बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। इनका जन्म एक प्रसिद्ध वैद्य श्री विनायक दत्त पांडे जी के घर में हुआ था। 7 साल की आयु में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। क्योंकि बेसिकली ये अल्मोड़ा के ही रहने वाले थे, तो माता पिता के निधन के बाद ये अल्मोड़ा आ गए। यहीं पर इनकी स्कूलिंग हुई, लेकिन बड़े भाई का निधन होने के कारण इनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 1905 में ये देहरादून में एक सैनिक कार्यशाला में नौकरी करने लगे, परंतु 3 साल बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया और 1908 में ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। 1908 में इलाहाबाद से पब्लिश होने वाले इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था लीडर, उसका इन्होंने संपादन किया और 1910 में देहरादून से प्रकाशित होने वाले कॉस्मोपॉलिटन अखबार में इन्होंने एज ए एडमिन काम भी किया। 1913 में ये अल्मोड़ा लौट आए और यहीं से अल्मोड़ा अखबार के एडमिन यानी कि संपादक बन गए और यहाँ से इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। 1913 से 1918 आने तक इस अखबार ने उत्तराखंड वासियों में राजनीतिक चेतना को जगा दिया। इसमें जनता की कठिनाई और शासन के अत्याचारों के बारे में विस्तार से छापा जाता था, जिससे ये अखबार जल्द ही लोकप्रिय हो गया। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के एडिटोरियल कॉलम में जी हजूरी बोली और लोमस की भालूशाही नाम के 2 व्यंग्यात्मक लेख छपे, जिससे नाराज होकर ब्रिटिश प्रशासन ने अल्मोड़ा अखबार से 1000 रुपए की जमानत मांगी और सदानंद सनवाल, जो इसके व्यवस्थापक थे, उनसे उनका रेजिग्नेशन मांगा। बद्रीदत्त पांडे जी ने कोई भी राशि देने से मना कर दिया और 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति नाम से साप्ताहिक अखबार बद्रीदत्त पांडे जी ने शुरू किया, जो कि आज भी प्रकाशित होता है। अब बात करते हैं इनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में। 1916 में जब कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, तो इस परिषद का उद्देश्य कुमाऊं में व्याप्त कूली बेगार प्रथा को समाप्त करना था। इस कुप्रथा को समाप्त करने में बद्रीदत्त पांडे जी ने खासा योगदान दिया। 1920 में जब काशीपुर में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ, तो हर गोविंद पंत के नेतृत्व में बद्रीदत्त पांडे जी ने कूली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा और इस अधिवेशन में उन्होंने कहा, कुमाऊं के माथे से कूली कलंक हटाना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उसके बाद अगले ही साल 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन 40,000 से भी ज्यादा लोग बागेश्वर में एकत्रित हुए। बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत आदि अन्य नेता भी वहां पे मौजूद थे। वहां पर जब सभा चल रही थी, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर डाइविल अपने साथ करीब सैकड़ों सिपाहियों के साथ वहां आया और सबको जाने को बोला। कहा कि सब लोग यहाँ से तुरंत चले जाइए। बद्रीदत्त पांडे जी ने इस आदेश को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो या मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं कूली नहीं बनूंगा। सब लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर सरयू नदी का जल हाथ में लिया, इस कुप्रथा को ना मानने की शपथ ली। कूली बेगार से रिलेटेड जो भी रजिस्टर थे, वो सब उन लोगों ने फाड़ के नदी में बहा दिए। इस अहिंसक क्रांति ने बद्रीदत्त पांडे जी को जनता में जो लोकप्रियता दिलाई, उससे उनको कुर्माचल केसरी की उपाधि दी गई और साथ ही साथ 2 गोल्ड मेडल भी दिए गए। और ये इतने देशभक्त थे कि इन्होंने ये गोल्ड मेडल 1962 में इंडिया चाइना वॉर में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दे दिए। स्वाधीनता आंदोलन में ये 5 बार जेल भी गए और बरेली कारावास के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक की रचना भी करी। लेकिन जब ये कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिख रहे थे, उस समय उनका पुत्र वाराणसी में नहाते समय नदी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर उनकी पुत्री ने भी आत्मदाह कर लिया। दोनों बच्चों की मृत्यु के बाद भी बद्रीदत्त पांडे जी ने अपना संयम नहीं खोया और अपनी बुक को कंप्लीट भी किया और आज भी ये बुक उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ बुक्स में गिनी जाती है। 13 जनवरी 1965 को बद्रीदत्त पांडे जी का देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार बागेश्वर में सरयू नदी के तट पे किया गया,
जहां पर उन्होंने कूली बेगार प्रथा का अंत किया था। तो ये थे उत्तराखंड के महान क्रांतिकारी, एक उच्च कोटि के पत्रकार और एक समाज सुधारक पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।